सर, एक तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि प्रस्ताव व्यवहार्य क्यों नहीं है। मैंने अपने विधानसभा में रामराय गांव है, वहां पे स्विमिंग पूल की मांग की है, पहले भी मैंने इस मांग को उठाया है। सर, वहाँ पे 250 से 300 बच्चे डेली ट्रेनिंग करते हैं और 250 से 300 बच्चे आज भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके एक सक्षम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सर, बच्चे जो स्विमिंग करते हैं वो तालाब में करते हैं। मैं खिलाड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मंत्री जी मेरे साथ में चलेंगे उस तालाब में। अगर वो एक बार उस तालाब को क्रॉस कर देंगे और उसके बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे तो मैं सर इस सदन को छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। बच्चों को एलर्जी हो रही है सर, और एक विधानसभा में अगर 2, 4, 5 गांवों के बच्चे इकट्ठे हो गए, 250 से 300 बच्चे अगर इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे मेडल लेके आ रहे हैं तो वहां पे स्विमिंग पूल नहीं बनना। मुझे लगता है कि दूसरा हार्दिक राठी बनने का वेट करिए सरकार, उसके बाद में अपना पल्ला झाड़ के बोल देंगे कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये पंचायत के अंडर में आता है। तो मैं मंत्री जी से बोलना चाहूंगी कि मैं खिलाड़ी होने के नाते यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको मेरा भी सम्मान रखना चाहिए, आपको बाकी खिलाड़ियों का भी सम्मान रखना चाहिए। और मैं पिक्चर दिखा सकती हूँ सर तालाब की। मैंने जैसे ही क्वेश्चन लगाया सर, वहाँ पे तालाब की सफाई के लिए अधिकारी वहाँ पे भेज दिए गए, लेकिन तालाब की सफाई के बाद में भी अगर आपको मैं हालात दिखाऊंगी तो आप भी अचंभित हो जाएंगे और पूरा सदन उस चीज के ऊपर शायद और ध्यान लगा के उस चीज को हमारी को सुनेगा और इस मैटर को बहुत सीरियसली लेगा सर। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, किस प्रकार से कितनी दूरी पर स्टेडियम होने चाहिए, कितनी दूरी पर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो उस गांव की ये बात कर रही है, रामरही गांव की, उससे रामरही गांव की उससे 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एकलव्य स्टेडियम में एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल पहले से चालू है। और जिस प्रकार की जानकारी और भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जींद जिले की पूरे की देना चाहता हूं कि उसमें 2 जिला स्तरीय स्टेडियम है, अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम। उपमंडल स्टेडियम 5 हैं, नवदीप खेल स्टेडियम में नरवाना, महाराजा जन्मेजय स्टेडियम, लिजवाना स्टेडियम। अब मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप जवाब तो सुन लो, जवाब सुन ले। अरे सुन तो लो, जानकारी नहीं है। आप अपने जवाब सुन ले। बात तो मैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपको दोबारा मौका देंगे, माध्यम से जवाब तो सुने मंत्री। पूरे प्रदेश को, आपके जिले की, आपके लोगों को भी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे खेल स्टेडियम है, वहां पे जाके भी प्रैक्टिस की जा सकती है। अरे रुक जा भाई। लिजवाना स्टेडियम और राजीव गांधी 8 खेल स्टेडियम और मिनी ग्रामीण स्टेडियम 8 चल रहे हैं। 83 खेल नर्सरियां वहां पर चल रही हैं और एक रिहायशी खेल स्टेडियम भी वहां पर चल रहा है, एकेडमी चल रही है। और मैंने बताया कि खेल जो स्विमिंग पूल की बात है वो एकलव्य स्टेडियम में जो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है उस गांव से, वहां पर एक ओलंपिक लेवल का खेल स्टेडियम चल रहा है। सर, मैं आपको बताती हूँ, एकलव्य स्टेडियम की मैं आपको हकीकत बताती हूँ। वहाँ पे प्राइवेट किसी को कॉन्ट्रैक्ट करके दिया हुआ है। जब बच्चे वहाँ पे स्विमिंग के लिए जाते हैं उनसे फीस मांगी जाती है या उनको बोलते हैं कि आपका यहाँ पे अलाउड नहीं है। जो वहाँ पे पैसे देते हैं उन बच्चों को अलाउड करते हैं। मैंने भी बहुत बार उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। मैंने रिक्वेस्ट किया कि 15-20 बच्चे जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम उनको ट्रेनिंग का आप मौका दीजिए। एक भी बच्चे का वहाँ पे एकलव्य स्टेडियम में एंट्री नहीं होता है सर। वो प्राइवेट लोगों को उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, वो अपना पैसा जो उन्होंने सरकार को दिया है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, वो पैसा पूरा करने के लिए वो जो पैसे देते हैं उनको स्विमिंग करवाते हैं सर। तो जो बच्चे जो रिजल्ट्स दे रहे हैं 250-300 बच्चे, उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं मिल रहा है सर। मैं बता रही हूँ कि सर्दी का मौसम है, आप चलो आप पानी में हाथ लगाते हुए नल के अंदर भी हम लोग गर्म पानी तलाशते हैं और वो बच्चे तालाब में कर रहे हैं। मैं वहां पे गई थी सर, जो माएँ हैं वो रोने लगी मेरे सामने कि बेटी तू कुछ कर। ये हालात है आज के दिन प्रदेश के और सिलेक्टेड बच्चों के लिए कोई व्यवस्था हो, पढ़ी लिखी बातें बोल रहे हैं आप मैदान में, तो आप मेरे साथ एकलव्य स्टेडियम में चलिए सर। हो सकता है अब कोई प्रस्ताव आएगा तो इन्होंने बताया उसकी जानकारी लेके रखेंगे। हाँ ठीक है, अरे वो चर्चा कर ले। व्यवहारिक नहीं है, जो व्यवहारिक नहीं है, अरे बात तो सुनो, जो व्यवहारिक नहीं है, जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, आप चर्चा करें। विनेश जी, उन्होंने कहा है कोई प्रस्ताव आप लाए, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए प्रस्ताव लाए ताकि उनके लिए व्यवस्था जो व्यवहारिकता वो जवाब मैंने दिया। लेकिन आप करेंगे तो उस पर एक और विचार करेंगे। और जो आप कह रही हैं कि किस प्रकार की
जो फीस ली जाती है, अगर उसकी बात करेंगे उसकी जांच करेंगे, अगर कोई ऐसी बात है तो तेजपाल कार्रवाई तंवर, करेंगे। मैं फोन पे बात करने की कमेटियों में भी थोड़ा सा आप समय दिया करो। अगर मंत्री जी से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मीटिंग मिलने की कोशिश करती हूँ अपने विधानसभा मंत्री जी समय फिक्स नहीं देते हैं सदन में। समय फिक्स कराओ, उनको चाय पिलाओ, बुलाओ। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो लगाता हूँ जी, हजारों लोग मेरे से मिलते हैं, अगर ना हो तो देख लें। हजारों में मेरा नाम नहीं है सर, हजारों में मेरा नाम नहीं है। 5 बार मेरी यहाँ के बात हुई है विधायिका जी, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे बात हुई, और आप आएंगे तो स्वागत है आपका, अभिनंदन सर मैंने 3-4 बार आज ही मिलेंगे। कोई नहीं, आज ही मिलेंगे। आप उनका समय आज ही, फिक्स आज कराओ। ही। ठीक है, तेजपाल तंवर जी। जमीन भी दी हुई है, आप मिल जी जो अभी माननीय सदस्य ने बात उठाई है, देखिए हमारे देश भर में बहुत मैराथन होती है, 20-20, 25-25 किलोमीटर के हमारे बच्चे मैराथन में दौड़ में भाग लेते हैं, और 10 किलोमीटर की दूर पे अगर कोई ओलंपिक लेवल की ट्रेनिंग वाला कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, कोई स्टेडियम है, तो उसको इतनी दूरी में नहीं आकर चाहिए। अब देखिए, अगर तालाब की सफाई का विषय आया कि भाई तालाब है, तो अगर तालाब में गंदगी उसकी सफाई तो तुरंत हुई है सफाई भी। अब अगर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए जाना है तो थोड़ा बहुत तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर। Please like, share, and subscribe the Jin TV 24 channel. Thanks for watching.